हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पीवाईक्यू सेशन आपका चल रहा है हमारा। इस पीवाईक्यू सेशन को हम लोग देख रहे हैं। आपको सूचना दे दूं एक छोटी सी पहले। पीवाईक्यू सेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है। इस पीवाईक्यू सेशन का यही उद्देश्य है कि आपको टॉपिक की समझ हो, आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपके एग्जाम का स्तर क्या होता है। साथ ही साथ आपको मैं यूनिट फर्स्ट पीवाईक्यू प्लस मैराथन आपको करा चुका हूँ। यूनिट टू, यूनिट थ्री पीवाईक्यू प्लस मैराथन करा चुका हूँ। अभी यूनिट 4 आपकी चल रही है, जिसमें पीवाईक्यू भी आपका चल रहा है। साथ ही साथ कल मैंने आपको एक मैराथन का एक पार्ट मैंने आपको दे दिया है। आज दूसरा पार्ट आपको मैराथन का मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग आज इसका चौथा, पांचवा, छठवां जो भी सेशन है पीवाईक्यू का, आपके किस पर? बाल विकास एवं शिक्षा पर। उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है इस टॉपिक से आपके 45 क्वेश्चन आते हैं। लगभग जो 30 क्वेश्चन आपके थिंकिंग बेस आते हैं, मतलब आपके एक सामान्य जीवन से, सामान्य परिचर्चा से आते हैं, जिनका उत्तर आसानी से आप दे सकते हो। जो बचे हुए 15 क्वेश्चन होते हैं वो कुछ फैक्चुअल डाटा होता है, जो सिद्धांत से आते हैं, कोई योजना से आते हैं, कोई बीमारी से आते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको याद करने होते हैं। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको जो मैराथन सेशन प्रोवाइड कराया है, कंटेंट जो आपको प्रोवाइड कराता हूँ, इसी पीवाईक्यू से बनाता हूँ मैं। मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसी क्वेश्चन को उस टॉपिक से जोड़ता हूँ, किस टॉपिक से, वो टॉपिक पूरा मैं आपको कराता हूँ। ठीक है ना, मैराथन ऐसी कुछ हमारी होती है। यहाँ पे है क्वेश्चन आपका, प्लेसेंटा इज द रिलेटेड टू। रोपड़ किससे संबंधित होता है? तो रोपड़ जो आपको होता है, पेरेंटल, गर्भस्थ शिशु से संबंधित आपका होता है। आपको पता हो प्लेसेंटा क्या होता है? गर्भनाल जिसको हम लोग कहते हैं। एड्स जीवाणु का कोई जीवन चक्र नहीं होता है। आपको पहले बोल दिया कि यूनिट 4 में, आपके यूनिट 1 से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मेरे माइंड में एक चीज़ और आ रही है कि यूनिट 1 के लिए भी मैं क्या करूँ आपके लिए, एक मैराथन दूँ फिर से, जिसमें मैं थ्योरी करा दूँ आपके लिए। वन लाइनर तो मैंने आपको दे दिया थ्योरी का, बट पहले मैं आपको यूनिट 2 तक पूरा कवर कराऊंगा, सिलेबस पूरा कवर करा दूंगा, देन मैं आपको उस पे आऊँगा। ठीक है? एड्स जीवाणु का कोई जीवन चक्र नहीं होता है। कथन सत्य है, असत्य है? बिल्कुल सत्य कथन है, इसका कोई जीवन चक्र नहीं होता है। एक बार जन्म लेता है फिर मर जाता है। ठीक है ना? ऐसा है क्या? नहीं, जब तक रहता है तब तक फैलता रहता है। नेत्रहीन की शिक्षा हेतु विशेष उपकरण। नेत्रहीन की शिक्षा हेतु ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है, ब्रेल लिपि का। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का कार्य क्या है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का कार्य, अब तो समाज कल्याण बोर्ड है तो इसका काम क्या होगा? अनुपूरक पोषण कार्यक्रम चलाना, बिल्कुल सही। पालन घर चलाना। कल्याण विस्तार योजना, मतलब कल्याण से संबंधित योजना चलाना। पालन घर मतलब जो अनाथ आश्रय होते हैं उनके लिए। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी की कहानी मैंने आपको बता दी क्या है। भाषा क्या है? भाषा क्या पैतृक संपत्ति है, क्या सामान्य व्यवहार है, क्या विशिष्ट गुण? नहीं, भाषा क्या है? एक्वायर्ड क्वालिटी, अर्जित गुण है। भाषा क्या है? अर्जित गुण है। ठीक है ना? यदि पैतृक संपत्ति होती तो अमेरिका में पैदा हुए बच्चे को यदि इंडिया में छोड़ देते तो इंग्लिश ही बोलता जन्म से, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या, यदि अमेरिका में पैदा हुआ है और जहाँ रहता है, मतलब जो जिस वातावरण में बच्चा रहता है, उसी वातावरण की लैंग्वेज वो सीखता है, इसलिए पैतृक संपत्ति नहीं है। यदि आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके पास है, जुड़वा 2 नाम से एक मूवी आई थी वरुण धवन की। उसमें आप देख सकते हो कि 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण अलग अलग वातावरण में होता है। वो लोग अलग अलग वातावरण के हिसाब से ही जीते हैं। ठीक है ना? मामा चाचा, मामा चाचा ध्वनियाँ किससे संबंधित हैं? तो किससे बच्चे बबलाते हैं, बिबिल बिलर बिलर करते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे आपको वो मुन्ना भाई, क्या ना, सॉरी, मिर्जापुर सीरीज का एक डायलॉग याद हो रहा होगा कि अब मैं वो गुड्डू नहीं हूँ लिवर लिवर करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा गुड्डू हूँ। है ना? तो बबलिंग, नहीं वो मम्मा मामा चाचा चाचा। ठीक है ना? बच्चों, भाषा विकास, ये आपका टॉपिक भाषा विकास से है, और इसको मैं आपको करा रहा हूँ मैराथन में। दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है? दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है? ये भी भाषा से संबंधित है। तो ये शब्द में, शब्द के अर्थ में दोष होता है, उच्चारण में दोष होता है, वाक्य संरचना में दोष होता है। तो उपरोक्त सभी आपको क्या है, दोषपूर्ण भाषा से संबंधित। इनमें से कौन सा बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं है? आईसीडीएस तो आपको पता है, बाल कल्याण कार्यक्रम। केयर भी आपका बाल कल्याण, यूनिसेफ भी चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करता है, बाल कल्याण के लिए क्या करता है। लेकिन जनसंख्या उन्मूलन आपका बाल कल्याण नहीं है, आपकी जनसंख्या को कम करने का, ये संसाधनों का प्रबंधन के लिए, संसाधन प्रबंधन के लिए। आपको आजू बाजू से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही होंगी, मतलब शोरगुल या कुछ ऐसा इको आता हो, या कोई अदर साउंड आ रहा हो, तो थोड़ा अलग माइंड से निकालना कि बाहर बैठा हो। गर्भपात किससे संबंधित है? गर्भपात किससे संबंधित है? बीजावस्था से,
पिंड अवस्था से, ज़ैड युक्त अवस्था से या गर्भस्थ शिशु की अवस्था से। तो आपका था पिंड अवस्था, एम्ब्रियो, इससे गर्भपात है, ठीक है ना? इससे आप गर्भपात है। बालक संवेगों पर नियंत्रण किस उम्र में करता है? मतलब जो सुसु, शौचालय इत्यादि क्रिया होती है किस उम्र में? 2 से 7 वर्ष की उम्र में सीखता है, सीखता नहीं? 2 साल, आंसर आपका हो जाएगा। बालक संवेगों पर नियंत्रण किस उम्र से करता है? मतलब सुसु, पोटी वगैरह पे 2 साल की उम्र के बाद से सीखना सीखना लग जाता है। कल ही मैंने इसको पढ़ाया है मैराथन, यदि आपको याद हो तो। और मैंने आपको बाल विकास भी इतना सरल बता दिया ना, बाल विकास इतना सरल मैंने आपको करा दिया ना, कि मेरे को खुद नहीं पता कि इतना सरल कैसे हो गया वो, ठीक है ना? क्यों मैंने उसको तोड़ा, मैंने क्या किया, आपके जो पीवाईक्यू देखे ना, पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थिंकिंग बेस्ड, थ्योरी बेस्ड टॉपिक कौन-कौन से हैं, उन टॉपिक्स का मैंने कंटेंट बनाया। उन कंटेंट को मैंने 2 से 3 पेज में संजो दिया पूरा, और वो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन के रूप में दे दिया। अब आप देख रहे हो कि वही चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है, जो चीज़ मैंने 2 से 3 पेज में आपको दे दी ना, वही चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है, पूरी थ्योरी है। तो मैं करता क्या हूँ, पहले आपको थ्योरी समझा देता हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको याद करा देता हूँ, फिर आपसे बोलता हूँ हाँ, वीडियो पॉज़ करो और जाके वो टॉपिक पढ़ के आओ, मतलब वो पॉइंट पढ़ के आओ जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैं हाइलाइट करा देता हूँ। मतलब एक थ्योरी यदि 3 पेज की है, तो 6 से 7 लाइन आपको पढ़नी होती है, वो आपको याद करानी होती है। मैं आपको याद भी करा देता हूँ वहाँ पे, आप देखना उस चीज़ को। अब मैराथन क्लास होती है, उसमें बोलने की थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वाइब्रेशन हो जाता है, थक जाती है ज़बान, है कि नहीं? जो बंद कमरे में बैठना, अकेले बोलना, तो वो थकावट अलग से। यहाँ पे सृजनात्मकता के विरोधी, सृजनात्मकता के विरोधी कारण क्या होते हैं? मतलब सृजनात्मक के विरोधी कारण, भाई कल्पनाशीलता, यदि आपकी कल्पनाशीलता, आपके अंदर कल्पना शक्ति, आप कल्पना नहीं कर पा रहे हो, आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोई चीज़ बना पाओगे? ऐसा बोलते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। कवि के अंदर क्या होती है? कल्पना शीलता होती है। विज्ञान की शुरुआत भी कवियों से होती है, एक हिसाब से कहा जाए तो। कैसे? यदि आप अपने उपनिषद ग्रंथ देखो या अपने साहित्य देखो, हम मानते हो कवियों ने लिखे हैं, ठीक है ना? तो उसमें सूर्य, चाँद, पृथ्वी की कल्पना की गई। अब वैज्ञानिक उस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। हमारे पे पुष्पक विमान की कल्पना की गई है। हमारे पे बताया गया है कि पुष्पक विमान के माध्यम से रावण उसको चोरी करके ले गया था। किसको? रावण सीता मैया का हरण करके ले गया था। सॉरी, शब्द मैंने थोड़ा बोल दिया जल्दबाज़ी में, ऐसा मत सोचना शब्द ऐसा है, पर अपनी पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है ना? वहाँ पे कल्पना की गई, बट आज वर्तमान में हम लोग फ्लाइट देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? तो सृजनात्मक कल्पना, यदि आपके अंदर कल्पनाशीलता नहीं है, तो आप सृजनात्मक क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी। अति संरक्षणवादी हो, मतलब बचाव करते हो, कुछ करना ही नहीं है। आपके पास रुपए हैं तो उसको बचा के रख रहे हो, आपके पास कुछ चीज़ें बचा के रख रहे हो। ओवर प्रोटेक्टिव हो, अपने बच्चों के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव तो कुछ कर ही नहीं पाएँगे। मतलब इसके लिए आपको स्वतंत्रता चाहिए होती है। सृजनात्मकता के लिए आपको स्वतंत्रता चाहिए होती है। कल ही मैंने बताया था, सृजनात्मकता के लिए कल्पनाशील होना चाहिए व्यक्ति को, स्वतंत्र होना चाहिए और इंटरेस्ट उसको होना चाहिए किसी चीज़ में, और रुचि की कमी है, तो ये भी गलत। मतलब ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी को रोकती हैं। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? परिवीक्षागृह किसके लिए होता है? परिवीक्षागृह, प्रोविजन होम, प्रोविजन होम किसके लिए होता है? तो बाल अपराध गृह इसको कहलाते हैं, ठीक है? सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं? सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं? धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां, सामाजिक सुगमता, ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो सृजनात्मकता के सहायक कारक, सृजनात्मकता से क्वेश्चन है ना, क्रिएटिविटी से, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है। तो वही चीज आप देखिए, धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां, सामाजिक सुगमता, ज्ञान और उपरोक्त सभी। और याद हो, मैं कल जब आपको बाल विकास का टॉपिक करा रहा था, वहाँ पे बता रहा था कि उपरोक्त सभी वाले प्रश्न कहाँ से आते हैं? उपरोक्त सभी वाले प्रश्न कहाँ से? जो थ्योरी होती है, मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ जो आपको, उसमें जो आता है योगदान, विशेषताएँ, कमियाँ। तो देखो आपका जी आ गया किससे? विशेषताओं से आ गया है, घटक से आ गया है। और यहाँ पे किससे? कमियों से आ गया है। ये जो आपकी कमियाँ थी, उसकी आलोचना थी, उससे आ गया है कि नहीं? विशेष शिक्षा की विशेषताएँ क्या होती हैं? विशेष शिक्षा की विशेषताएँ क्या होंगी भैया? संसाधन अध्यापक, रिसोर्स टीचर होना चाहिए, मतलब विशेष टीचर होने चाहिए। आवासीय विद्यालय हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। विशेष स्वयं परिपूर्ण कक्षा, बिल्कुल। स्पेशली स्पेशल डे स्कूल होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी आपके आंसर, विशेष शिक्षा। आपको मैंने विशेष शिक्षा भी आपके टॉपिक में रखी है मैंने, ठीक है ना? NIPCCD, NIPCCD का फुल फॉर्म क्या है? क्या है भैया? क्या एक सरकारी संगठन है? क्या गैर सरकारी, स्वायत्त या अर्धसरकारी? तो एक स्वायत्त संगठन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, स्वायत्त संस्थान है। अब तो NIPCCD यहाँ पे पूछा क्या है?
ऊपर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है कि NIPCD का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय जन सहयोग बाल एवं विकास संस्थान। और आपको बता दूँ, बाल विकास की जितनी भी योजनाएँ हैं, जितने भी आपके संस्थान हैं, जितने भी आपके कार्यक्रम मैंने उसमें रखे हैं। और आप देखना, बाल विकास वाले चैप्टर में से योजनाओं में डेट कम पूछी जाती है। इसमें तो फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, या उद्देश्य पूछा जा रहा है, या उस संस्था की प्रवृत्ति पूछी जा रही है। ठीक है, इसमें डेट कम, डेट आपकी यूनिट 2 में और यूनिट 3 में आती है, यूनिट फर्स्ट में डेट आती है। यहाँ पे डेट आपकी 1-2 डेट पूछी जाती है, जननी सुरक्षा योजना की डेट क्या हो गई? कुछ डेटें पूछेंगे, यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। उसी के अनुसार मैंने क्या किया, कंटेंट में वो चीज़ समाहित कर दी। हालाँकि योजनाओं के लिए आपको अलग से कंटेंट में लाऊँगा, वो भी सबसे लास्ट में। तो NIC फुल फॉर्म क्या है भैया? अलग ही दिख रहा है, सबसे बड़ा अलग ही दिख रहा है वो। नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। 2 से 6 साल को क्या पहचाना जाता है? बताओ क्या पहचाना जाता है इसको? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। पूर्व बाल्यावस्था क्या? पूर्व बाल्यावस्था इसको कहते हैं। कहते हैं ना? पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। कल ही इसको बार-बार पढ़ाया मैंने। परिपक्वता तथा सीखना, दोनों ही खालिस्तान के लिए उत्तरदायी है। परिपक्वता तथा सीखना किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना आपको पढ़ाया? पढ़ाया कि नहीं? कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं? सामाजिकरण सामाजिककरण की प्रक्रिया क्या होती है? सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार सीखना, सामाजिक मान्यताओं के प्रति बिल्कुल सही, पहला भी, दूसरा भी। सामाजिक अभिवृत्ति को विकास, तीन, उपरोक्त सभी सामाजिककरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन। यूनिट 3 में पढ़ा चुका हूँ, यूनिट 4 में फिर से आएगा आपका टॉपिक। भाषा विकास की अवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? भाषा विकास की अवस्थाएँ। पूर्व संप्रेषण बिल्कुल भैया। अब भाषा विकास का जैसे हम बात कम्युनिकेशन, आपसे बोल पा रहे हैं, मेरे पास भाषा है। मैंने उसके पहले कुछ एक्टिविटीज़ सीखी होंगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक ना? वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। भाई भाषा जो मैं बोल पा रहा हूँ उसको फ़ील अभिव्यक्त कैसे कर पा रहा हूँ, वो सीखा होगा मैंने। तो उपरोक्त दोनों आपके हो जाएँगे। उपरोक्त दोषपूर्ण भाषा तो भाषा उपरांत है, भाषा विकास के उपरांत होता है कि हम लोग बोलने में उच्चारण, अभी आया था ना कि दोषपूर्ण भाषा उच्चारण में दिक्कत आ रही है, भाषा के शब्दों का अर्थ अलग निकाल रहे हैं हम लोग। शैशवावस्था में बालिका का भार बालक से कम होता है, ज़्यादा होता है? शैशवावस्था में तो कम होता है भैया। बालिका का भार शैशवावस्था में कम होता है। गर्भस्थ शिशु का जीवन खालिस्तान पर निर्भर रहता है। पेलोपियन नालिका पर, स्नायु मंडल पर, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्लेसेंटा, अपरा। देखो गर्भनाल, प्लेसेंटा, अलग-अलग नाम आ रहे हैं हिंदी में इसके, ध्यान रखना। मैं कहूँगा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी थोड़ा बहुत याद रखना सीख लो, प्लेसेंटा। 3 से 6 वर्ष की आयु कहलाती है, क्या कहलाती है? पूर्व टोली, प्री गैंग एज कहलाती है। ये क्वेश्चन आपका आया, मैंने टॉपिक में भी रखा है कंटेंट। पूर्व टोली की आयु क्या दो भाई? यहाँ पे क्वेश्चन पूछे पूर्व टोली की आयु क्या होती है? 3 से 6 साल। यहाँ पे 3 से 6 साल, भाई देख लो, पेपर में क्या हो रहा है भाई? एक ही टॉपिक को पकड़ के दे देना खींच रहा है आपको। जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन-सी शारीरिक क्रिया करता है? तो उपरोक्त सभी। तापमान नियंत्रण करता है जन्म के पश्चात, मतलब जब माँ के पेट से बाहर हो, स्वयं से तापमान नियंत्रण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, पाचन क्रियाएँ करता है, उपरोक्त सभी। और गर्भावस्था के दौरान ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं? माँ के द्वारा की जाती हैं। माँ के द्वारा डेवलप होती है विश्लेषण और संश्लेषण उपागम। अब देखो, विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित है? भाषा वाचन से। सीखने के पठार के कारण सीखने के पठार के कारण दूषित वातावरण, बुद्धिमत्ता कम होना, ध्यान न लगना, उपरोक्त सभी। भाई सीखने का आपको ऊपर बोझ कर दिया, ठीक है ना? फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पिलियड ऑफ लर्न, मतलब आपको सीखने का बोझ डाल दिया, आपको सीखना जबरदस्ती सीख, तो आपके ऊपर सीख पाओगे, दूषित वातावरण हो जाए, बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल कम हो जाए, ध्यान लगाना, उपरोक्त सभी। आप टेंशन में आ जाओगे। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन ना मैं पढ़ा सकता हूँ, ना आप पढ़ा सकते हो। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं कि आप टॉपिक पढ़ लो, टॉपिक के बाद आप आंसर दे सको आसानी से, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आपको नोट्स में नहीं मिलते हैं। वो आपको सिर्फ सोच कर ही आपको डेवलप करने होते हैं, ठीक है ना? एड्स से संक्रमित व्यक्ति खालिस्तान अवस्था होती है। कितनी होती है? एड्स संक्रमित व्यक्ति 4 अवस्थाएँ होती हैं, 4। निम्नलिखित में कौन-सी संक्रामक बीमारी नहीं है? कौन-सी नहीं है? एड्स आपकी संक्रामक नहीं है। समेकित शिक्षा योजना को खालिस्तान ने तो 1981 में शुरू किया था, 1981 में शुरू किया। समेकित शिक्षा योजना को 1981 में शुरू किया गया था।
विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियाँ। विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियाँ क्या है भाई? 3 लिखा तो तीनों सही होंगे। समेकित शिक्षा, शिक्षा नियोजन, उत्तरदायित्व का स्पष्टीकरण। तभी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला आपका जो पार्ट है बहुत सरल आया। अनाथालय खालिस्तान सेवाएँ होती हैं। संस्थागत, असंस्थागत, संस्था दोनों होती हैं। संस्थागत भी हो सकती हैं और असंस्थागत भी हो सकती हैं। मतलब कि आपकी गवर्नमेंट से भी हो सकती है और नॉन गवर्नमेंट से भी। संस्था मतलब एक प्रॉपर एक कोई संस्था के माध्यम से संचालित हो सकती है या कुछ व्यक्तियों के द्वारा संचालित भी हो सकती है। अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं होती है। पूर्व स्कूल योजना, पठन सुरक्षा व्यापक, बिल्कुल उपरोक्त सभी। हड्डी और दांत किसके लिए आवश्यक? हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है, कैल्शियम। यूनिसेफ कार्य क्या करती है? तो यूनिसेफ शिशु पोषण पे काम करती है, शिशु स्वास्थ्य पे काम करती है, शिशु सुरक्षा पे काम करती है, उपरोक्त सभी सभी पे काम करती है यूनिसेफ। इनमें से कौन विकास सिद्धांत है? उपरोक्त सभी। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि किसी ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है ना, मैं 20 तारीख तक जो जो कंटेंट आपको देने जा रहा हूँ उनकी क्लास को पीडीएफ कर लो। आपके अंदर 99% या 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ क्या दे रहा हूँ, पीवाईक्यू प्लस मैराथन दे रहा हूँ। साथ ही साथ कुछ मिनी मैराथन मैं आपको दूंगा जो टॉपिक वाइज होगी, जो आपके टॉपिक महत्वपूर्ण है ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं उन टॉपिक पे। इसका एक एग्जाम्पल आपको पंचवर्षीय योजना में दे चुका हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जनगणना में दे चुका हूँ कि जनगणना भी मैं आपको दे चुका हूँ, पंचवर्षीय योजना भी मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है। सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं? प्रयत्न और भूल जाना, सूझ का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। सीखने के सभी सिद्धांत, अधिगम, अधिगम टॉपिक आपका अधिगम से आ गया है। श्रवण दोष के कारण क्या होता है? श्रवण दोष के कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भैया? दैहिक कारण हो सकता है, दैहिक कारण। श्रवण दोष के कारण क्या हो सकता है? मतलब किस कारण से श्रवण, सुनने की क्षमता कम से, दैहिक कारण, शरीर। यहाँ वो अनुवांशिक रूप से ऐसा नहीं होता। यदि आपके माता पिता जन्म से आपके सुनने में क्षमता कम है तो ऐसा नहीं कि बच्चे में वो चीज हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। ना ये जन्मजात कारण, ये क्या होता है? दैहिक कारण से कुछ ऐसी आपके साथ दिक्कत आ चुकी है, शारीरिक समस्या आ चुकी है जिससे आपके शरीर में सुनने की क्षमता कम है। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है? चारों तरफ, मुकुटा, प्रभावित। तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा आपका, चारों तरफ होगा। सरल सा क्वेश्चन था आपका, अराउंड ऑल। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, अब देखो एनवायरमेंट आपका एनवायरमेंट वाला एनवायरमेंट नहीं है, ये आपके वातावरण वाला जो आप पूरे बाल विकास में पढ़ते हो कि बच्चों का विकास आपके व्यवहार आपके एनवायरमेंट से प्रभावित होता है। कल बहुत सारे संप्रदाय पढ़े थे हम लोगों ने कि नहीं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सीखने के प्रति जागृत करना, सौंदर्य बोध, सृजनात्मक, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी आपके हो जाएंगे। आपका उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बच्चों को शैक्षिक प्रावधान है, बच्चों की प्रशासनिक स्तर पर, शैक्षिक अन्य स्तर पर। तो प्रशासनिक स्तर पर बच्चों के शैक्षिक प्रावधान का है, प्रशासनिक स्तर पर। सामाजिकरण के आवश्यक तत्व क्या है? सामाजिकरण के आवश्यक तत्व क्या है? पर्याप्त अवसर, प्रेरणा, प्रयास, भूल। उपरोक्त सभी आपके सोशलाइजेशन के आवश्यक फैक्टर है। सबसे सोशलाइजेशन से आपके क्वेश्चन क्या भयंकर आ रहे हैं। नेत्रहीन, गूंगे, बहरे किस श्रेणी में आते हैं? मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकलांगता में आपके क्या, शारीरिक, फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं। ठीक है। शिशु के जीवन क्षमता की किस माह में आती है? शिशु के जीवन क्षमता किस माह में आती है? 7 माह के अंदर शिशु में जीवन क्षमता आती है। अरे, निम्न में से कौन बाल कल्याण योजना है? तो कौन बाल कल्याण योजना है? राष्ट्रीय बाल बोर्ड, समन्वित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय बाल नीति। उपरोक्त सभी आपकी सारी बाल विकास योजना। आपको जरूरी होता है कि इनको आप पढ़ो। अब आप देखो, मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन, आपको 20-22 योजना पढ़नी है। 20-22 योजना पढ़ने का मतलब है कि आपको पढ़नी तो पूरी 100 की योजना है, लगभग 50-60-100 योजना पढ़नी है। 20-22 का मतलब जो डेट याद करनी है, जो कुछ फालतू चीज याद करनी है। बकाया योजना का अभी अगर नाम भी पढ़ लोगे ना तो आपके आंसर बन जाएंगे। बकाया योजना का आप नाम भी पढ़ लोगे तो आपके आंसर बन जाते हैं। हमको आंसर के अकॉर्डिंग, मतलब हमको क्या, पास होने के लिए योजनाएं पढ़नी है बस। एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाई करनी है, ना कि फालतू बकवास वाली। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। लाइक कमेंट शेयर सब लोग करते चलें। ठीक है ना। आज आपको सेकंड पार्ट आपका पूरा बाल विकास का मिल जाएगा, तो उसको भी कर लीजिएगा। बहुत मजेदार सेशन आपका होगा।